जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, मकर राशि के भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं। देखिए, अच्छी न्यूज़ देना और आपको समय पर सावधान करते रहना, ये मेरा काम है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर आपको आपकी मरहम पट्टी करता है, आपके घाव से मवाद को निकालता है, तब आपको बहुत दर्द हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है, लेकिन आप डॉक्टर पर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर आपको कष्ट आपकी भलाई के लिए दे रहा है। उसी प्रकार से मैं आपको अगर कोई गंभीर मुद्दा या कोई नॉलेज मतलब नेगेटिव बातें बता रहा हूँ सावधान रहने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उन बातों को ध्यान से सुने और सावधान रहें। जी हाँ मित्रों, अब नीच के मंगल करेंगे दंगल। मार्गी शनि के मार्गी होने के बाद से ही अब जो है कि मंगल का खेल शुरू और शनि का भी खेल शुरू। ये सब कुछ होने जा रहा है शनि के मार्गी होने के बाद, मार्गी होने से पहले नहीं। ठीक है, क्यों? तो मित्रों, ये इसका क्या परिणाम है और आपको क्या सावधानी रखनी है, ये आपको जानना होगा। ये वीडियो मैं उसी उद्देश्य से लाया हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं आपके मैं अपने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी होगी और डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो चलिए मित्रों, सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, अभी मंगल आप जानते हैं कि कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं। ठीक है, और क्रमशः इसी तरह जो है कि मंगल फिर जो है कि वक्री होंगे, मार्गी होंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, और फाइनली 21 जनवरी 2025 तक मंगल नीच अवस्था में ही चलेंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर समस्या क्या है। अब शनिदेव मार्गी हो गए हैं, तो अब उनकी दृष्टि सीधे अब उन जो है कि आपके भावों पर जा रही है। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां का फल तो अच्छा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है, इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरा, 7वां और 10वां। इनमें से दो दृष्टियां मंगल की ही राशियों पर जा रही हैं। एक तो तीसरी दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पर, जहां पर मेष राशि है। ठीक है, और दूसरा इनकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर जा रही है, जहां की वृश्चिक राशि है। ठीक है, तो मित्रों, ये दोनों के दोनों मंगल की राशि है और मंगल चल रहे हैं नीच के। तो अब शनि के मार्गी होने के बाद मंगल के नीच होने के कारण अब यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी मित्रों, कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। बस कंडीशन एक होनी चाहिए कि आपके कुंडली में अगर शनि और मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको इतना नहीं झेलना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। सारा खेल कुंडली में ग्रहों की स्थिति का होता है, और अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है ना, तो मित्रों आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मैं उपाय बताऊंगा, इस वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा आपके कष्ट से मुक्ति के लिए, ताकि मंगल के इस निष्ठा का और शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि में विष होता है, जहर होता है, विध्वंसक दृष्टि होती है, इसलिए जो है कि मंगल की दोनों दृष्टियों पर दृष्टि पड़ने के कारण यह मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले सावधानी बताता हूँ। देखिए, तीसरी दृष्टि जा रही है चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है आपके सुखों का। तो पहली बात यह है कि अगर आपके कुंडली में शनि मंगल दोनों की स्थिति गड़बड़ है, तो अब आपके सुखों में थोड़ी कमी आएगी। धन तो आएगा, शनिदेव दूसरे भाव में बैठ करके अब मार्गी हो गए हैं, धन तो देंगे, लेकिन फिर भी आपके सुखों में कोई न कोई कमी आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं से कोई न कोई दुख का समाचार आपको मिलने की संभावना है। चौथा घर होता है माता का। माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। माता के सेहत में अप एंड डाउन की स्थिति बनी रह सकती है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है, और दूसरी बात, चौथा भाव होता है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। तो
तो अगर आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उस विवादित मामले को अभी 21 जनवरी तक हाथ मत लगाइएगा, ठीक है। बेचने की का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो उस ज़मीन की अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि मंगल मतलब चौथे भाव में मंगल पर की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको विवादित ज़मीन मिल सकती है और आप उसे खरीदने के बाद काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। चौथा भाव आपके हृदय का भी होता है मित्रों, तो हो सकता है अगर आपकी जो है कि कुंडली में मंगल शनि की स्थिति खराब है तो आपको हृदय संबंधित समस्या इस बीच हो सकती है, और ये 21 जनवरी तक 2025 तक स्थिति जारी रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये इन सभी विषयों में सावधानी बरतनी है। अपने अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और या तो आप जो है कि हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना है, दवाओं को समय पर सेवन करना है और कोई खान पान मतलब गलत ना हो इसका ध्यान रखना है आपको मित्रों, ठीक है। अब 11वें भाव में आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, वृश्चिक राशि आपके 11वें भाव में पड़ता है। ये है आपके लाभ का भाव, जहाँ पर अभी सूर्य देव बैठे हैं। तो सूर्य पर भी शनि की दृष्टि जो है कि जो मतलब कि पड़ रही है, शनि का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। अब यूँ कि चूँकि 7.5 का ये लास्ट जो है कि चरण है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है कि सावधान रह करके उपाय करते हुए खुश रहें। तो अब यहाँ पर क्या है, 11वां भाव लाभ का भाव होता है। अब यहाँ पर आप मेहनत करेंगे, अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपकी मेहनत के बावजूद आपको पर्याप्त लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार मैं व्यर्थ में गधा मजदूरी कर रहा हूँ, और आपसे 12 घंटे काम कराया जा रहा है, 8 घंटे काम कराया जा रहा है, और उस अनुसार जो है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है। और इस दौरान हो सकता है कि जॉब में आपकी प्रमोशन की बजाय डिमोशन भी हो सकती है। तो मित्रों, ये सब स्थितियां आपको सावधानी रखनी होगी। अपने बॉस से आपको बना करके रखना है। बॉस के सामने आपको जो है कि सीना तान के भी नहीं रहना है। 21 जनवरी तक सावधान रहना है। अब मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे बड़े उपाय यह है कि मंगलवार के दिन किसी अनाथालय, अगर कोई अनाथालय बन रहा हो या मंदिर बन रहा हो या वृद्धाश्रम जो है कि बन रहा हो, तो वहाँ ईंटों का दान कीजिए मंगलवार के दिन। या मंगलवार के दिन लाल फूल और लाल फल का आप मंदिर में जो है कि दान कीजिए, ठीक है। ये सभी उपाय आप मंगलवार के दिन आप करते रहिए, तो आपको जो है कि राहत रहेगी मित्रों, ठीक है। तो मैंने आपको सावधान कर दिया है, और ये सावधानी मकर राशि के स्त्री पुरुषों दोनों के लिए है, ठीक है। और अपनी कुंडली में आप शनि मंगल की स्थिति थी आप चेक कराएं और उस अनुसार उपाय करें। ये तो मैंने जनरल उपाय बताया है, ठीक है। तो जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी होगी। और हाँ मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलता हूँ। जय शिव शंकर।